बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल का मेंबर बनने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें। मॉस्को हमला, क्या रूस ने अमरीकी इंतबाह को नजरअंदाज किया? किसी भी हमले के बाद हमेशा ये सवालात उठाए जाते हैं, ये उसे क्यों नहीं रोका जा सका या इसका पहले से पता क्यों नहीं चल सका। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब बैनुल अक़वामी सतह तनाव और अदम एतमाद की सूरत हाल है, पर एक मॉस्को हमले ने व्लादिमीर पुतिन के लिए बतौर ख़ास एक मुश्किल मसले को खड़ा कर दिया है। और इसमें ज़्यादातर इस वजह से है क्योंकि इंतबाह वाशिंगटन की जानब से आया। 7 मार्च को अमेरिका ने अपने शहरियों को बतौर ख़ास खबरदार किया था। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दहशतगर्दों का मॉस्को में बड़े इज्तिमात पर जल्द हमला करने के मंसूबों का इम्कान है। इसमें अमेरिका ने बतौर ख़ास कंसर्ट का जिक्र भी किया था। अमेरिका ने इस शहर में मौजूद अपने शहरियों को कहा था कि वो अगले 48 घंटों में बड़े इज्तिमात में जाने से ग्रेज करें। शायद ये वक्त वो नहीं जो बताया गया, लेकिन बाकी सब तफसीलात 22 मार्च के वाक़यात से बहुत मिलती हैं। ये भी वाज़े नज़र आता है कि वाशिंगटन के IS के हवाले से किसी ना किसी किस्म की इंटेलिजेंस मौजूद थी। ख्याल रहे कि नाम नेहाद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने एक बयान जारी किया है और इसमें तस्लीम किया है कि मॉस्को हमले के पीछे वो है। अपने शहरियों को इंतबाह जारी करने के साथ साथ अमेरिका ने रूस को बराह रास्त भी आगाह कर दिया था। एक अमेरिकी अहलकार ने इन हमलों के बाद अपने बयान में कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने खबरदार करने की अपनी दरीना पॉलिसी के मुताबिक रूसी हकाम को आगाह किया था। बहुत से जरिए होते हैं जिनकी मदद से दो ममालिक एक दूसरे से खुफिया मालूमात का तबादला करते हैं, चाहे ये ममालिक दोस्त ना भी हों, इत्तेहादी ना भी हों, तब भी इन मालूमात का तबादला होता है। और बतौर ख़ास इन मौके पर जब शहरियों पर हमलों का खतरा हो। लेकिन मसला ये है कि मॉस्को ने इंतबाह को मुस्तरद किया। इन हमलों से 3 दिन पहले रूस के सदर ने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बोर्ड से खिताब किया, जिसका काम मुल्क का दिफा है। उन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज के रहनुमाओं से कहा कि हमारी सबसे बड़ी तरजीह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की हमायत है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन ने उसे दहशतगर्दी के हथकंडों से तबीर किया है। सदर पुतिन ने रूस के अंदर मुमकिना हमलों के बारे में मगरब के इश्ताल अंगेज बयानात पर भी बराह रास्त बात की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात सिर्फ ब्लैकमेलिंग और हमारे माशरे को डराने और गैर मुस्तम करने के इरादे से मिलते जुलते हैं। इससे अमेरिका और रूस के दरमियान मौजूद अदम एतमाद का पता चलता है कि मॉस्को वाशिंगटन की जानब से खबरदार किए जाने को सुनना नहीं चाहता और वो उसे यूक्रेन के तनाज़े की वजह से उसे धमकी के तौर पर देखता है। अभी हमें मालूम नहीं कि अमेरिका के पास मौजूद मालूमात की नवीयत क्या थी, वो कितनी वाज़ेह थी। इंटेलिजेंस अक्सर मुहिम होती है या इस पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन अमेरिका के पास बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का निज़ाम है और वो IS को बगौर नज़रों में रखता है। IS की जिस शाख पर मॉस्को में हमले करने का शक है, उसी पर काबुल एयरपोर्ट पर सन 2021 में किए जाने वाले हमले और हाल ही में इराक में होने वाली तबाह कुन बमबारी में मुलव्वस होने का शुबा भी किया जा रहा है। लेकिन
اگر تو جو انٹیلیجنس معلومات روس سے شیئر کی گئیں وہ درست تھیں، خاص طور پر نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حوالے سے، تو پیوٹن اور ایف ایس پی اس وجہ سے مشکل میں ہوں گے کہ انہوں نے اس انتباہ کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا، اور اگر ایسا ہے تو شاید یہ ماسکو کے لیے یہ آسان ہو کہ وہ یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ اس نے کچھ کھو دیا ہے، وہ اس حملے کو کسی بھی طرح سے یوکرین سے جوڑے اور اس الزام کو ہٹانے کے لیے اور وہاں روسی کارروائیوں کی حمایت کے لیے ایسا کرے۔